माँ जी, मालिक को दान दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। लिखा है हिंदी। मालिक कुछ दान दे दीजिए। गाड़ी बहुत पोंछ ली। गाड़ी साफ करते समय पैसे लेके थोड़े घूम रहा हूँ। देखो ना, यहीं कहीं रखे होंगे। ये देखिए, ये रखे हैं। मिल गए। अच्छा चलता हूँ। थैंक यू ब्रो। हिंदी। माँ जी कुछ मदद कीजिए। ये कभी 1 रुपए से ज्यादा नहीं डालती कंजूस। ए भिखारी, हाँ? इधर आ। ए कहाँ है, इधर आ। ये मुझे क्यों बुला रहा है? मेहनत करके कमाना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। ओहो, क्या रे, तू खुद तो भीख मांगता है और मेहनत की कमाई से लोगों की मदद करता है। मेहनत करने वाली लाइन तुम्हारे लिए है और मदद करने वाली लाइन मेरे लिए है। ओहो, हाँ। तो ये बात है। एटीएम में पैसे डालने। तुझे देखकर लगता नहीं है एटीएम में पैसे डालता होगा। तू तो एटीएम मशीन तोड़ने वाला लग रहा है। आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? सुन, तूने पड़ोस के घर में भीख मांगी, हाँ। सामने के घर में भी हाँ, मांगी, ठीक है। उन लोगों से भी मांगी, ठीक है। और मैं जो यहाँ बैठा हूँ तो मुझसे मांगे बिना यहाँ से क्यों जा रहा था? तो तुम ही भीख दे दो। ये क्या है, तू शेयर मार्केट में पैसे लगाता है क्या? नहीं नहीं, एफडी किया हूँ। तो विनम्रता से मांगो। अच्छा, विनम्रता से। माँ जरा भीख दे दीजिए ना प्लीज। मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा हूँ क्या? अंदर मालकिन है या नहीं पता है क्या तुम्हें? ऐसे कैसे मिलेगा? मुझसे पूछो। अच्छा चलो पैसे दो। अरे वाह, मुझसे भीख तो ऐसे मांग रहा है जैसे मैंने कर्जा लिया हो। शराफत से मांगो। मालिक कुछ दान दे दीजिए। ओहो, शब्द मुंह से नहीं आने चाहिए, फिर कहाँ से आने चाहिए? अंदर से, दिल से निकलने चाहिए। अंदर से शब्द नहीं, उल्टी आएगी उल्टी। ज्यादा बकवास मत कर। इधर दे, तू यहाँ बैठ। पैर पे पैर रख के बैठ। देख कैसे मांगा जाता है। मालिक, मेरे प्रभु, बहुत भूख लग रही है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ मदद कर दीजिए। सुपर, क्या भीख मांगते हो? एक काम करो, ऐसे ही भीख मांगते हुए आगे निकल जाओ। तुम्हारा घर मैं संभाल लूंगा। ओके ओके। चलो, खड़ा हो जा। ये पकड़। जैसा मैंने किया वैसा करके दिखा। चल शुरू हो जा। स्टार्ट। मालिक मेरी मदद कीजिए मालिक। महाप्रभु बोल। महाप्रभु कौन है? महाप्रभु कभी मत भूलना। ओ महाप्रभु, कुछ दान दे दीजिए। मैं हूँ, आगे बोल। मालिक दानवीर महाप्रभु। मालिक दानवीर प्रभु। क्या रे, पूरे शहर के प्रभुओं को बुला रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा? मालिक दानवीर महाप्रभु आप। ऐसे नहीं, थोड़ा और मॉड्यूलेशन चाहिए। मालिक दानवीर महाप्रभु। डायलॉग ओके है, मॉड्यूलेशन की थोड़ी और जरूरत है। क्या तुम मुझे अपनी फिल्म में रोल देने वाले हो? भीख ही देने वाले हो ना? अब तू ज्यादा बकवास कर रहा है। जैसा कहा है वैसा कर। मालिक स्वामी प्रभु दान दीजिए, दान दे दीजिए। सुपर, बिल्कुल ऐसे ही भीख मांगनी चाहिए। अच्छा अब भीख दो। नो चेंज। कितने के चाहिए? मेरे पास पैसे है ही नहीं, चल भाग। मुझे अच्छी तरह पता है तेरे पास कुछ नहीं है और यहाँ बेकार बैठा हुआ है, इसलिए मैंने तुझसे भीख नहीं मांगी। आस पड़ोस के घरों में भीख मांग रहा था मैं चुपचाप जा रहा था, बुलाकर मुझे भीख देगा कहकर मेरी क्लास ले ली और अब भीख नहीं दे रहा कंजूस। उससे आवाज नीची करके बात कर। भीख मांगना तेरा काम है, देना या नहीं देना मेरी मर्जी। रोज आकर मुझसे ऐसे ही भीख मांगना। नहीं मांगा तो क्या कर लेगा बे? मैं कोर्ट से स्टे लाकर तुम्हारा पूरे एरिया में भीख मांगना बंद कर दूंगा। स्टे ऑर्डर लेने वाले की शक्ल तो देखो, भिखारी कहीं का। 10 पैसे डालने की औकात नहीं है। ये अपनी शक्ल देखिए। तेरा बस इसी घर में चलता है, पर मेरे लिए ये एक गली नहीं, दूसरी गली नहीं, एक इलाका नहीं, दूसरा इलाका नहीं, पूरा का पूरा स्टेट मेरा है। ऑल इंडिया में भीख मांग सकता हूँ मैं। तेरे जैसा झाड़ू नहीं हूँ मैं। अरे मुझे मार क्यों रहा है? क्या कर रहे हो? अरे रुको। लक्ष्मी, ये मुझे लकड़ी से मार रहा था। उसका बर्तन लेकर खड़े रहोगे तो मारेगा नहीं तो क्या करेगा? दो से। और तुम भीख मांगने आए हो या गुंडागर्दी करने आए हो? देखिए, मैं चुपचाप अपने रास्ते से जा रहा था। तुम्हारे पति ने बुलाकर बेकार में कोर्ट केस की धमकी दी और मुझसे पंगा लिया। उसे समझा दो, नहीं तो तुम्हें सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। समझा रहा हूँ आखिरी बार। तुम्हारी पसंद उसे कैसे पता? अरे पागल हो गए हो क्या? अगर तुम मर जाओगे तो मुझे सफेद साड़ी पहननी होगी, ऐसा कह रहा है। तुम भी ना। चलो उसे छोड़ो। बेटा तैयार हो गया? क्यों जी, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि किस आदमी के साथ पंगा लेना चाहिए? सुबह सुबह एक भिखारी के साथ लड़ने लग गए आप। वो तो कब का चला गया, पड़ोसी तमाशा देख रहे हैं। बेटा तैयार हुआ कि नहीं? हाँ तैयार है, चलिए। चलो 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 चलो। मुरली 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 मुरली। बेटा तैयार हो गए? रेडी हूँ पिताजी। देखा? ये क्या? इधर आ।
बोलिए पिताजी। ये सब क्या है? माथे पर तिलक लगा है, बाल गीले चपटे कर रखे हैं। किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो क्या? पढ़ने वाले बच्चे को सिर में तेल लगाकर माथे पर तिलक लगाने के लिए मैंने ही कहा था। इसमें गलत क्या है? हाँ? हाथ में एक माला और कमंडल भी दिखे भेज दी थी। अरे वाह! मैंने अपने बेटे के लिए कितने सपने देखे हैं कि वो करोड़पति बनेगा। पिताजी आप बोलिए मुझे करना क्या ये है? हुई ना बात। ए, सबसे पहले ये तिलक हटाओ, अच्छी तरह साफ करो, बालों को बिखेरो। ऐसे नहीं, ऐसे 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 स्पाइक कर। चश्मा लगाओ। ये कहाँ से आया? तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। अब देखो बेटा कैसा लग रहा अरे है। वाह! किसी की नजर न लगे मेरे बेटे ये को। ऐसा रहेगा तब हमारा काम पूरा होगा। मेरा बेटा कहीं भी जाए काम हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है। क्यों मुरली? हाँ, पिताजी। घर कैसा है? मेरा सिलेक्शन देखा? इसे आप खरीदने वाले हैं क्या? नहीं, कब्जा करने वाला हूँ। पर वो कैसे? इसके मालिक की बेंगलोर में सीमेंट कंपनी है। वही मैं सोच रहा था कि पैसे दे करके सीमेंट खरीद के ऐसा घर आप नहीं बना सकते। मेरी बात काटो मत, ध्यान से सुनो। मैं समझा नहीं। इसकी सिर्फ सीमेंट कंपनी नहीं, अंगूर के बाग, रियल एस्टेट, होटल, ऐसे कई कारोबार हैं। महीने की लाखों की आमदनी है। पर आखिर कैसे? अब बताता हूँ। इसकी बेटी जायदाद की इकलौती वारिस है, एक भी बेटा नहीं है। इस शहर में अकेली रहकर पढ़ाई कर रही है, इसलिए इतना बड़ा घर बना रखा है। पर कैसे? मैं उस लड़की को अपने घर लेकर आऊंगा। तो क्या करूं? तू उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा ले तो हमारा काम हो सकता है। पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी। अंगूर के बाग से अंगूर तोड़कर वाइन बनाकर शराब की दुकानों में बेच सकते हैं। तब हम नंबर 1 डीलर बन जाएंगे। मैं तो उससे लव कर लूं, मगर वो मुझसे लव क्यों करेगी? बोलो। तुम्हें ये करना ही होगा। कोशिश करोगे तभी तो कामयाब होगे। पिताजी देखो, वो बहुत ही खराब लड़की है। अरे यही तो इस घर की मालकिन है। पिताजी देखने में वो अच्छी नहीं है। देखने में कैसी भी हो क्या फर्क पड़ता है? प्रॉपर्टी चाहिए हमें उसकी। वो काली दिखती है पिताजी। रंग क्यों देख रहा है? करेंसी देख बेटा। पिताजी ओहो, लगता है ये हमारे पास ही आने वाली है। पापा हाय, कैसे हो? ये कौन है? ये शायद इसका ड्राइवर है। बाइक के लिए ड्राइवर क्यों? पैसे वाले हैं, रख भी सकते हैं। देखा आपने, ये हाई फाई कर रहे हैं। शायद कोई दोस्त हो। दोनों कैसे चिपक के जा रहे हैं पिताजी? यही तो कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं, वो उसका लवर है। मैं तो बच गया। तू बिल्कुल चिंता मत कर। ऐसे कई घर मैंने देख रखे हैं। कोई ना कोई घर तो हमें कब्जा करना ही है। इस पर किसी और का पट्टा था। चलो क्या मुसीबत हम है? कहीं और चलते हैं। चलो। पिताजी ये इतना चिपचिपा क्यों लग रहा है मुझे? क्या कहा? चिपचिपा है? पागल है बेटा। इसमें मलाई, बेसन, दूध, मक्खन, गुलाब, चंदन और खुशबू। क्या खुशबू? केसर। केसर इन सबको मिला करके मिक्सी में डाला, उसका लेप बनाकर तुम्हारे बदन पर लगाकर तुम्हें यहाँ बिठाया। अब तुम्हें नहलाऊंगा तो तुम्हारा बदन चमक जाएगा। ये चमकेगा या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, मगर मुझे खुजली हो रही है अभी। बस थोड़ी देर और। मुरली, अरे बुआ बेटा कैसी हैं आप? हाँ, मैं तो अच्छी हूँ। तुम कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ बुआ जी। अरे रे, ये क्या लगा रखा है? दीदी अपने बेटे को सुंदर बना रहा हूँ। मेरा बेटा तो पहले से ही सुंदर है ना? अरे मैंने कहा और सुंदर। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैं क्या कोई मेहमान हूँ जो बता कर आऊंगी? ओहो, लो सुन लो। वैसे तुम बिना मतलब के तो कभी आती नहीं। बिल्कुल सही समझा। तेरी बीवी कहाँ है? वो कॉफी लेने गई है। मुझे लगा मंदिर गई हुई है। अच्छा भैया, जिस काम के लिए आई हूँ वो बता ही देती हूँ। बोलो। मेरी बेटी मंजरी है ना, उसे जवान हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। इसकी शादी कराना चाहती हो, यही ना? आपने देखा मेरा भाई कितना समझदार है, झट से समझ गया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी के लिए लड़का देखकर शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। देखना क्यों? जब हाथ में मक्खन है तो घी क्यों खोजना? तुम क्या कह रही हो? मेरी को समझ में नहीं आया। क्या भैया तुम समझे नहीं? जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मुरली से ही उसकी शादी करवाऊंगी। हाँ बाजी, चुपचाप खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मुंह खोलकर बात करो। अरे तुम्हारे सामने मैंने कभी आज तक मुंह खोला है क्या? हाँ सही कह रहे हो, मेरे सामने मुंह नहीं खोलते, लेकिन जब कोई मुफ्त की शराब देता है तो बड़ा सा मुंह खोल लेते हो। सुनो, तुम लड़की के बाप हो। अरे जरा बात करो ना इनसे। साले साहब बताइए किस लिए आए हैं? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। अरे अरे देखा मेरा भाई कितना समझदार है, बिन कहे ही सब समझ जाता है। और आप ऐसे बुत की तरह खड़े हो गए यहाँ पर। चलिए शादी पक्की करते हैं। शादी होगी नहीं तो पक्की कैसे करें? ये तो क्या कह रहा है?
दीदी यहाँ आई हो, खाओ पियो, रेस्ट करो, आराम से रहो और चली जाओ, लेकिन यहाँ पर अपनी बेटी का ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ए रुक 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 जरा, क्या कह रहा है? मुझे खाना खाकर जाने के लिए कह रहा है? क्या मैं कोई भिखारिन हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? ए समझ क्या रखा है मुझे? नहीं दीदी, मुंह बंद कर अपना। पहले निठल्लों की तरह घूमता रहता था, तुझे नौकरी दिलाकर मैंने तेरी शादी करवाई, सारे एहसान भूल गया? एहसान फरामोश। आपस से बात करो दीदी। अरे तू क्या शराफत की बात कर रहा है? और तुम क्या देख रहे हो? अरे मुझे क्यों मार रही हो? अगर मार नहीं खानी तो इससे पूछो इसका फैसला क्या है। दीदी मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरा यही फैसला है। क्या तेरी कहा बेटी तूने? से मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। वही पूछ रही हूँ, क्यों? मैं इसकी शादी किसी बड़े घर में करूंगा। बड़े घर में मतलब? करोड़पति के घर। इस लंगूर से कौन करोड़पति अपनी बेटी की शादी करवाएगा? क्या कमी है इसमें? अरे कमी ही कमी है, समय से पहले पैदा हो गया, बाल देख झाड़ की तरह है, मुंह चिपके हुए लोटे की तरह है, और चलता है तो ऐसा लगता है कि मुर्गा चल रहा है। थू। बुआ जी। अरे काहे की बुआ, आज ये तय हो गया कि तू मेरा दामाद नहीं बनने वाला, बेकार कहीं का। और तू भी सुन ले, तुझे ना मेरी हाय लगेगी, कभी खुश नहीं रहेगा तू। ए, आज के बाद मुझे दीदी मत कहना, अब से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। चले ऐसे। चलता हूँ साला अरे साहब। कहाँ का साला? जब ये मेरा भाई नहीं है तो तुम्हारा साला कहाँ से हो गया? चलो चुपचाप चलो। बड़े यार रिश्तेदारी निभाने वाले। चलो तुम्हें तो घर चलकर बताती हूँ। चल बैठ जा। बेचारी बुआ जी कैसे उदास होकर यहाँ से चली गईं। मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। ए तुम्हें पैसे वाला बनना है ना, तो सेंटीमेंट छोड़ना पड़ेगा। आज भले वो डांट कर गई है, लेकिन कल जब हमारे पास कार बंगला हो जाएगा तो यही आशीर्वाद देकर जाएगी। ऐसा तुम क्या? किसी की बात पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने बाप की बात सुनो। ओके, ओके। अपनी आंखों पर लगाओ। हाँ? लगाओ लगाओ।